नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 29 यानी 29 वो चीज़ जिससे अल्लाह तबारक ताला सख्त नाराज़ होता है और अल्लाह तबारक ताला के यहाँ सख्त उसकी आज़ाब है, तो उससे खबरदार किया गया है। चीज़ आपके सामने इंशाअल्लाह तबारक अभी पेश करेंगे। इससे पहले जो कथा शेर का पेशे खिदमत है। नाजो न्याज दोनों राहे जिंदगी के साथ, खुददारियाँ खुद आ गई तरके खुदी के साथ, दुश्वारियाँ ए हयाते गुजरी खुशी के साथ, वो हर कदम पर खोले मेरी जिंदगी के साथ, वो हर कदम पर खेले मेरी जिंदगी के साथ। मिराजे आशिकी की सनद मिल गई हमें, मिराजे आशिकी की सनद मिल गई हमें, बदला निजामे चिश्त का बस्तगी के साथ। सर झुका के पाए नाज में उठा न फिर कभी, सर झुक के पाए नाज में उठा न फिर कभी, तकमील बंदगी की हुई बंदगी के साथ, तकमील बंदगी की हुई बंदगी के साथ। जनाब आज पेश खिदमत है, कुछ हदीस आपके सामने पेश करते हैं, फिर 29वां काम जिससे खबरदार और सज़ा बहुत भारी है पेश करेंगे इंशाअल्लाह तबारक तआला। पहले सुनिए काबिले तवज्जो बात, यह सारी पाबंदियाँ जो इस्लाम ने लगाई है और उनके अलावा भी बेहवाइयों और ख्वाहिशों के दरवाजे जो इस्लाम ने बंद किए हैं, उनमें सिद्ध हाकिमत है। अहले हदीस मुबारका का मुताला करें तो अंदाज़ा होगा कि हदीस में ख्वाहिश सरबाब पर हर एतबार से जोर दिया गया है और उनके हर सोसे पर गोशे पर क्या सजाएं होंगी, इनका जिक्र पूरी तफसील के साथ तो किया गया है। हदीस मुबारका का मुतालबा करें तो उनमें ख्वाहिश और उनकी सज़ाओं का जिक्र की तफसीलात से जेल है, हस्बे जेल हैं, जो साहिब ईमान की आँख ख्वाब आफ्ताब से बेदार करने के लिए काफ़ी है। तो मर्द हो या औरत, उनकी गुनाहों की सज़ा उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला आपके सामने हम नज़र करते हैं कैसी गुनाह। गैर मरहूम के लिए चेहरा संवारना, क़यामत के दिन चेहरा स्याह यानी काला पड़ जाएगा। गैर महरूम के चेहरे को मोहब्बत की नज़र से देखना, क़यामत के दिन चेहरे का गोश्त गिर जाएगा। गैर महरूम को देखकर उसका चेहरा खुल जाता था, क़यामत के दिन उसके चेहरे को जहन्नुम की आग से जला दिया जाएगा। गैर महरूम से दिल लगी की बातें करता था, क़यामत के दिन रोता हुआ उठ खड़ा होगा। गैर महरूम से हंसी मजाक करके कहके लगाता था, क़यामत के दिन पीटता चिल्लाता उठेगा। गैर महरूम से मुलाकात करके खुश हो जाता था, क़यामत के दिन गमगीन और उदास हालत में उठेगा। गैर महरूम को सहूद की नज़र से देखता था, क़यामत के दिन पिघला हुआ शीशा आँखों में डाल दिया जाएगा। गैर महरूम की मुलाकात के लिए चल कर गया, क़यामत के दिन उसकी पाँव में आग की बेड़ियाँ डाल दी जाएगी। गैर महरूम के हाथों में हाथ डाले हुए
घूमता था। क़यामत के दिन उसके हाथों में आग की हथकड़ियाँ पहना दी जाएगी। गैर महरूम से जना की इब्तदा आमीना मिलाने का बोसा लिया करता था। क़यामत के दिन घसीट कर मुंह के बल जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। गैर महरूम की गर्दन से गर्दन मिलाया करता था। क़यामत के दिन गर्दन में आग की जंजीर डाल दिए जाएंगे। गैर महरूम के सामने शर्मगाह से लिबास हटाया। क़यामत के दिन तारकुल का लिबास पहनाए जाएंगे। गैर महरूम से मिलकर जिनसी प्यास बुझाया करता था। क़यामत के दिन प्यासा उठाया जाएगा। गैर महरूम से मिलाप के वक्त जिनसी तूफान उठा। क़यामत के दिन शर्मगाह को आग से जला दिया जाएगा। गैर महरूम से मिलाप के वक्त शर्मगाह से मनी खारिज हुई। क़यामत के दिन शर्मगाह से बदबू खारिज होगी। गैर महरूम के बालों में मोहब्बत से उंगलियां फेरा करता था। क़यामत के दिन बालों से पकड़ करके जहन्नुम में लटकाए जाएंगे। गैर महरूम के पिस्तान पकड़े और चूसे। क़यामत के दिन पिस्तानों के बल जहन्नुम में लटका दिए जाएंगे। गैर महरूम के जिस्म की महका और सूंघा। क़यामत के दिन जिस्म से हैरान को अजियत नाक बदबू आएंगी। गैर महरूम के साथ एक बिस्तर पर इकट्ठे हुए। क़यामत के दिन आग के तंदूर में फेंका जाएगा। गैर महरूम के सामने अपने जिस्म को खोला। क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने नंगा पेश किया जाएगा। गैर महरूम से जना के लिए लोगों से छुप गया। क़यामत के दिन सारी मखलूक के सामने बेइज्जत किया जाएगा। गैर महरूम से ताल्लुक़ छुपाने के लिए लोगों से झूठ बोला करता था। क़यामत के दिन मुंह पर मोहर लगा करके अज़ा से गवाही ले लिए जाएंगे। गैर महरूम से अपने हुस्न और जमाल की तारीफ़ें सुनने का काम किया करता था। क़यामत के दिन सब लोग लानत भेजेंगे। गैर महरूम से मिलते वक्त सलाम करते थे। क़यामत के दिन अल्लाह ताला लानत भेजेगा। गैर महरूम के जिस्म के बोसे लेने क़यामत के दिन सांप पूरे जिस्म को डसेगा। गैर महरूम से जना के वक्त अंग अंग से मजा लेना। क़यामत के दिन अंग अंग में बिच्छू डंक मारेगा। गैर महरूम के जिस्म पर अख्तियार पाया। क़यामत के दिन गैर महरूम के शौहर को नेकियों पर अख्तियार मिलेगा। गैर महरूम के जिस्म पर सवारी की। क़यामत के दिन उन गैर महरूम के शौहर के गुनाह उसके सर पर सवार होंगे। गैर महरूम से हमेशा की दोस्ती की वादे किए। क़यामत के दिन जहन्नम में हमेशा के अजाब में डाल दिए जाएंगे। गैर महरूम से हम कलामी के लुत्फ़ और मज़े लिया करते थे। क़यामत के दिन अल्लाह ताला से हम कलामी की लज्जत से महरूम हो जाएगा। बेहयाई और बदकारी इस्लाम की नज़र में बहुत मायूब है, इसलिए उसके हर सबब पर अलग अलग सज़ाएँ मुतय्यन की गई हैं। इसके बावजूद हमारे मुशायरे में इससे ताल्लुक़ से बहुत बेएहतियातियाँ हैं। असरी तालीम गाह है। वफा तर शादी ब्याह के मौके और उस तरह के महफिलें बेहयाइयों से पूर्ण होती हैं। इस ताल्लुक़ से हमें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है और इस मामले में इस्लाह लाना ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों को बेहयाई और फहाश की लानत से महफूज रखे। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिक रब्बि कुल्ल ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।